हाँ? खाने पीने का तो बद देने के खा के दे दी कम आज से 20 साल पहले जब कुछ नहीं था तब सोचा, मेंटल सिमुलेशन किया तो आया। मैंने वर्षों पहले सोचा था एक बाइक लाऊंगा, 200 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी। चलने से पहले उसकी रफ्तार मेरे कानों में गूंजती थी, उस रफ्तार को मैंने पाया। वर्षों पहले मैंने सपना देखा था, सर्दी गर्मी बरसात से जुदा रहना चाहता हूँ। ट्रक वाले छींटे मारते हैं और भारत के लोग कहते हैं साले को चलाना नहीं आता। अरे प्रॉब्लम उसकी नहीं है, तू कार ले ले, तू कार ले ले। मैंने सोचा था, मैंने ले ली। फिर मैंने सोचा थोड़ी बड़ी कार लेना चाहता हूँ जिसकी डिग्गी में सामान रख सकूं, थोड़ी बड़ी हो। मैंने सोचा कानों में किलकारियां गूंजी होने से पहले, और पाया। फिर मैंने सोचा जमीन से 6 फीट ऊपर चलूंगा क्योंकि ट्रकों की रोशनी आंखों में जाती है। सपना पूरा किया। फिर मैंने सोचा कहीं भी नहीं फंसनी चाहिए कार, चाहे रेगिस्तान के झरने हो, चाहे नदी हो, पहाड़ हो। सपना पूरा किया और एक दिन लेके आया लाल रंग की दुल्हन। 10 अक्टूबर 2018, 20 साल पहले जिस दीवार पे पोस्टर लगाया था वो रंग मैंने कभी मिटने नहीं दिया, वो प्यास मैंने कभी मिटने नहीं दी। हजारों रिश्तेदारों ने मेरे कमरे में आके बोला तेरे कमरे में तूने नाई की दुकान लगा रखी है, साला ये है क्या लफड़ा तेरा? मैंने कहा जिस दिन होगा उस दिन तुम्हारे ऊपर मुझे सिर्फ करुणा आएगी, और वो ही पोजीशन रही। 10 अक्टूबर 2018 को शाम को 5:30 बजे डिलीवरी ली और अगला कारण पूछा। रॉबिन्सन कंपनी होगी, R66 मॉडल होगा, और वो हेलीकॉप्टर में लाने के लिए मैंने प्राण लगा दिए। अगली तैयारी वो है, अगली तैयारी वो है। फिर सपना था घर का, घर बनाया। हेलीकॉप्टर के लिए मैं क्रिकेटर हूं तो घर पे मैंने पिच बना रखा है। अब उसके ऊपर मैंने लिख दिया H फॉर हर्षवर्धन जैन और H फॉर हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बना दिया मैंने घर पे। ये वर्तमान में मेरे पास सामान है, ये है, एक एक नहीं है, सारे एक साथ हैं। अब आगे वाले भी इसमें आएंगे क्योंकि मेरे घर पे जगह इतनी है कि 100-200 कारें खड़ी हो जाए। देसी आदमी खेत में रहता हूं, साला खेत में। फिर मकान का सपना पूरा किया, 3 फ्लैट लेने का सपना पूरा किया। जो सपना देखा, जयपुर के जितने हाईवे गुजरते हैं उनके सारे पॉश इलाकों में ऑफिस खरीदे, और एक जगह ऑफिस, दूसरी जगह ऑफिस, तीसरी जगह ऑफिस। और फिर मेरे दादाजी बचपन में बोलते थे बेटा तू कलेक्टर बनेगा। मैंने कहा कलेक्टर बनूं या नहीं बनूं, बैठूंगा कलेक्टर के बगल में। अब कलेक्ट्रेट में बगल में बैठने लग गया, वहां भी ऑफिस परचेज कर लिया। जिंदगी में जितना सोना सपना देखा था उससे ज्यादा सोना ले लिया। ये थोड़ा सेंसिटिव है इसलिए बताऊंगा नहीं कितना ले लिया, लेकिन एक बात सुन लो, क्या जिंदगी में आप भी सोना चाहते हो? सोना छोड़ना पड़ेगा। अगर चाहते हो सोना तो छोड़ना पड़ेगा सोना। चाहते हो सोना, छोड़ना पड़ेगा सोना। मेरी जिंदगी का दूसरा वाय बिग थिंकिंग। मैंने बड़ी सोच पैदा कर लूं ऐसा सपना देखा था, और आज मैं 20 साल बाद गर्व से कह रहा हूं दुनिया का हर उद्योगपति, दुनिया का हर बड़ा सेलिब्रिटी तरसता है रात दिन कि हमारे बच्चों की सोच बड़ी हो जाए। और मां कसम इस स्टेज से छोटी मुंह बड़ी बात कह रहा हूं, आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है, यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी, और दुनिया में कोई जगह नहीं। यही इंडस्ट्री है जहां एक बच्चा जन्म से अपनी जिंदगी में ठोकरें खा के
अपनी जिंदगी को असलियत में जीता है, कविताओं में नहीं फैक्ट को देखते हुए जीता है। बड़ी सोच बनाता है ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री। नाराज हो गया भैया? फास्ट, मेरे पास 2 ही मिनट बची है। बेटर फिजिकल हेल्थ चाहता है हर इंसान। दुनिया में एक इंडस्ट्री है जहां पे आदमी फिजिकली फिट रहता है। बाहर की दुनिया में जाओ, या तो शरीर ऐसा बना लेंगे वन बॉडी में ही एवरी बॉडी, और ये ऐसा बना लेंगे कि शरीर कहीं रह गया, आत्मा यहां लेके आया है। मैंने 20 साल पहले सपना बनाया था, जिस दिन 40 का होऊंगा उस दिन भी चलवा बिखरेगा। आज मैं 40 साल की कच्ची कली आपके सामने खड़ी है। बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, दुनिया में जितने ज्यादा फिजिकल मेहनत यहां लगती है रे, कहीं नहीं रे। अगर 1 घंटा बोल लिया तो 6 किलोमीटर वॉक करने जितनी ताकत सिर्फ इस इंडस्ट्री में है। इसलिए यहाँ आदमी फिजिकली फिट रहता है। लाखों लोगों का परिवार हो मेरा, ऐसा 20 साल पहले सपना देखा था। कई मीटिंग ऐसी है मेरी जहां वेन्यू था 900 लोगों का और लोग आ गए 10,000, 15,000 और वो मीटिंगें कैंसिल करनी पड़ी। बचपन में जो किलकारियां गूंजती थी उसको होने से पहले देखा तो उनको पा लिया, क्योंकि जिंदगी ऐसी है। फियरलेस, निडर होने का सपना था। बचपन से सोचता था इस देश में जब आंदोलन चल रहा था, क्रांति पैदा हो रही थी आजादी की, तब मैं कहां था रे, होश नहीं, पता नहीं। लेकिन जब इस इंडस्ट्री के ऊपर 2011 और 12 में खतरा आया तो मैं समझ गया सपना तेरा पूरा होने वाला है हर्षवर्धन। जहां से रोजी रोटी चलती हो उस माँ के ऊपर आ जाए तो तू बलिदान होने के लिए तैयार रहे। और लिखो लिया मैंने अपना नाम क्रांतिकारियों में। फियरलेस, निडर बन गया। आज प्रधानमंत्री भी बात करे तो मैं रेडी हूं। इस इंडस्ट्री में दुनिया में इतनी पावर है जितना धरती पे और कहीं नहीं। ये बनाता है फियरलेस। होप ऑफ अचीवमेंट, उम्मीदों की आशाएं, ऐसी उम्मीद, ऐसी जिंदगी जो लोगों को अपनी अचीवमेंट दिखा दे, ऐसा मेरा सपना था। कंट्रीब्यूशन कर जाऊं इस दुनिया में। मरने से पहले मैं हिंदुस्तान के 30 करोड़ लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करके जाऊंगा, ये मेरा सपना है। क्योंकि मेरी डेथ होगी 85 साल की उम्र में, उससे पहले मैं मरने से पहले इस देश के 30 करोड़ लोगों को कमांडो बना के जाऊंगा, खतरनाक बना के जाऊंगा। उनकी पीढ़ियां याद करेगी कोई था जिसने जिंदगी बना दी, वो है कंट्रीब्यूशन। आप भी अपनी जिंदगी इसलिए जियो ताकि कंट्रीब्यूशन दे सको। लेबर ऑफ लव, अहंकार से तो रिश्ते कोई भी तोड़ ले। गली का कुत्ता भी अहंकार में आता है तो ज्यादा चिल्लाता है। ताकत प्रेम में लगती है। प्रेम से माफी मांग के रिश्ते निभाए जाएं। धरती पे एकमात्र इंडस्ट्री है जहां ये सिखाया जाता है, लेबर ऑफ लव। ओपन माइंड रहूंगा जीवन भर, ये सपना देखा था। और एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पीपल, लोगों के मन में जो चल रहा है उसको चलने से पहले ये पहचान लूंगा, ये देता है इंडस्ट्री। तो मैं आपसे कहता हूं, बदलाव के लिए तैयार हो, विस्फोट करने के लिए तैयार हो। क्योंकि विस्फोट कोई महीनों और सालों में नहीं होता, कोई एक चीज नाभि पे लगती है और क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। एक डाकू रत्नाकर बदल गया जीवन जब परिवार ने कहा तेरे पापों में साथ नहीं है, और बदल गया जीवन, दुनिया उसे वाल्मीकि के नाम से जानती है। बदलता है जीवन जब महलों में रहने वाला एक सिद्धार्थ गौतम एक बाल टूटता देखा, एक पत्ता टूटते देखा और एक मुर्दे को देखा। बदल गया जीवन और दुनिया ज्ञान का स्वामी उसे गौतम बुद्धा के नाम से जानती है। बदलता है जीवन जब एक पत्नी का गुलाम आदमी सांप को रस्सी समझ के चढ़ गया रहे, लेकिन बदल गया जीवन, दुनिया उसे डिसिप्लिन का गौर तुलसीदास के नाम से जानने लग गई। जो आदमी मूर्ख था, जिस लाठी को बैठता था उसी को काटता था, दुनिया उसे सदी का सबसे विद्वान कालिदास मानेगी। ये बात ख्यालों में नहीं थी। बदलता है जीवन, एक महलों में रहने वाला बैरिस्टर बदल सकता था जीवन, लेकिन 1 लाख साउथ अफ्रीका में क्या खाई, उसने बोला तुम्हें पूरे देश से लात मारूंगा, दुनिया उसे बापू
के नाम से जानती है। बदलता है जीवन, एक प्यारी सी बेटी अचानक रिस्पॉन्सिबल बहू बन जाती है। बदलता है जीवन 360 डिग्री। बदलता है जीवन, एक केयर फ्री वाइफ बदल जाता है रातों रात जीवन जब वो माँ बन जाती है। नजरिया है आपका, जिंदगी है आपकी, और जिंदगी में बदलाव ही बनाता है आपको चैंपियन। Thank you, God bless you, all the best. Thank you, my mentors. Thank you, all the best. Thank you so much. है नहीं, चलते हैं उनके, हम लोग किराए पर हैं। हाँ, पटेल के यहाँ चलते हैं। बहुत से नंबर नहीं है तो खुद चलना पड़ेगा। अभी उसको जरा देखता हूँ। Target complete करते हैं। What you are doing sales. So he is having 18 years का experience, 70 lakh viewers हैं उनके YouTube पे, हुए NGOs, social networking, जो social उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। पकड़ में आएगी, थोड़ी देर लगेगी, पकड़ में आएगी। सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। आखिरी बार, सफल लोगों ने उन कामों को करने की आदत ही डाल ली जो असफल लोगों को करना अच्छा नहीं लगता। असफल लोगों को हार्डवर्क करना अच्छा नहीं लगता, बॉडी में दर्द होता है, और सफल लोगों ने उस दर्द को सह कर रोज जिंदगी में हार्डवर्क कर के हार्डवर्क करने की आएंगे तो आदत डाल ली। अभिषेक के पास असफल लोगों को अपने किए हुए वादे निभाने में अच्छा नहीं लगता, दर्द होता है, तकलीफ होती है कमिटमेंट को निभाने में। लेकिन सफल लोगों को भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी के कई वर्षों तक कमिटमेंट निभा के, किए हुए वादे निभा के, रोज कमिटमेंट निभाने की, वो ब्रेन का पोस्ट प्रॉब्लम सा होता है, रोज कमिटमेंट निभाने की, अपने काम के प्रति पैशनेट होना, पागल होना, शिद्दत से चाहना। असफल लोगों को दर्द होता है, और सफल लोगों ने अपनी पैशन को दीवानगी की हर सीमा तक पहुंचा के, रोज पैशनेट हो के, रोज पैशनेट हो कर पैशनेट होने की असफल लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छा नहीं लगता। उसको डॉक्यूमेंट टाइम पे डिलीवर करना, उससे किए हुए वादे निभाना, एक जिम्मेदारी महसूस करना जिसको कार बेच के आए हो। असफल लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन दुनिया के सफल लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल हो कर रोज रेस्पॉन्सिबल होने की। हाँ, पेस्ट कर जरूर। आपकी आवाज और मेरी आवाज में फर्क क्यों है, इसका अंदाजा मैंने 1 घंटे में लगा लिया। दरअसल मैं जो बात लाइफ में आज तक किया हूं ना, इस स्लाइड पे कुछ भी आया है, अपना क्या परिचय भी नहीं है, बस आज ही पहली बार मिल रहे होंगे। कुछ लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे ना, मैं आपको ज्यादा जानता ना आप मुझे ज्यादा जानते। मैंने मेरी जिंदगी में इस प्रोजेक्टर पे, इस स्क्रीन पे आज तक एक स्लाइड ऐसी नहीं दिखाई जो मैं नहीं कर पाया हूँ, जो मैं वादा नहीं निभा पाया हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबली नहीं हो पाया हूँ किसी काम के लिए, ऐसी एक स्लाइड नहीं दिखाई। तो जब मैं दिखा रहा होता हूँ ना, तो क्या डूबता चला जा रहा होता हूँ, इसलिए आनंद आने लगता है। और आपके लिए आपका लेन से कहता अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर आए, कुछ अच्छा बता के जाने वाले हैं, ठीक है, खाना टाइम पे मिल ही गया, सब ओके है। अरे जिसने किसी चीज में अपने आप को भिगोया नहीं ना,
भीतर से ठंड महसूस नहीं हुई ना, जिसको उसकी आहट नहीं आई उस तक बात पहुंचेगी नहीं। अरे तो आई आदत डाल लो, 4 दिन ट्रेनिंग नहीं एवरेज रह जाओगी जिंदगी में, होगा तब कैसे चलेगा? एवरेज रह जाओगी। थोड़ी सी सफलता मिलने से आप अपने आप को समझोगे अरे साला मैं तो सांप बन गया। कुछ परेशानियां थी इसलिए सुनो, अमीर लोगों की जीवनियां पढ़ोगे तो समझ में आएगा कितने लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने लोग कमिटमेंट के लिए जीवन लगा चुके हैं, कितने लोग जिंदगी में इन चीजों को रोज आदत बना चुके हैं। आपकी जिंदगी में भी जिस दिन आप ये करोगे कुछ पैसा कुछ तो कुछ बैरियर्स हैं जिनके टूटने की खनखनाहट आएगी और भीतर से कामयाबी का जबरदस्त समुद्र उमड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में लेते हैं ना फील्ड वर्क करने में जिनको दर्द होता है, फील्ड वर्क करना जिनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोगों ने रोज फील्ड वर्क कर करके फील्ड वर्क करने की, असफल लोगों को टाइम पे जिंदगी चलाना, टाइम का मैनेजमेंट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोगों ने 10 साल 20 साल 40 साल से टाइम का मैनेजमेंट रोज कर करके करने की। एक बार मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, उस कॉन्फ्रेंस में टाटा जी आए हुए थे, जो रतन टाटा जी हैं। उन्होंने वहां पे बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बैठे हुए थे मेरी तरीके के वहां पे। तो उन्होंने लोगों से पूछा कि यार मुझे आप लोग एक बार बताइए, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो उसकी क्या तरकीब है। लोगों ने अलग अलग तरीके के आंसर दिए। किसी ने कहा सर आपके पास विजन होना चाहिए, किसी ने कहा कि सर आपके पास सिस्टम्स होने चाहिए, किसी ने कहा आपके पास अच्छी टीम होनी चाहिए, किसी ने कहा कि भाई आपके पास माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। रोज जिंदगी में जल्दी उठ के जो है सफल लोगों को उठने में तकलीफ होती है और पीड़ा होती है, लेकिन सफल लोगों ने 50-50 साल जिंदगी के 20 साल रोज सुबह जल्दी उठ कर उठने की। कितना एहसान करते हो ना जब आप ये कहते हो आदत डाली। ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा आपका? आदत डाली, गजब गजब। 3 साल बाद जब आपके बैंक स्टेटमेंट सामने रखे होंगे, उस दिन आपको याद आएगा काश मैं पूरे प्राणों से ये बात कह पाता, आदत डाल ली। क्योंकि परिणाम फिर चीख चीख के बोलते हैं ना। जिस दिन पढ़ लेगा कम्युनिकेशन, पूरा भर कर लोगों से कम्युनिकेट रहना, लोगों से कम्युनिकेशन में मास्टरी करना असफल लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम मटर बना सकते थे, मटर इतना नहीं लगता। लेकिन दुनिया के कामयाब सेल्स के लोगों ने अपनी जिंदगी को कम्युनिकेशन में रोज ढाल के। कितना एमएल होगा वो? हर दिन भर में समझ लीजिए कि बहुत होगा, 10 ml होगा। 10 ml, हाँ 10 ml। आप सोचिए रोज अपने आप को न्योछावर कर करके रोज कर करके कम्युनिकेट करने की। 15 बचने में ताकत लगती है सफल लोगों को, लेकिन सफल लोगों ने वर्षों तक रोज बड़ा सोच के बड़ा सोचने की। रोज जिंदगी में किसी व्यक्ति की ना होने के बाद भी उससे फिर मिलना, फिर राम राम शाम शाम करना, फिर किसी वजह से जाके फिर कीड़ा करना, रोज मिलना, उसको किसी भी तरीके से फॉलो अप करना, ये रोज फॉलो अप कर करके करने की फर्क है। सफल लोग जिंदगी में रोज टीवी देख के टीवी देखने की आदत डाली, और दुनिया के सारे सफल लोगों ने टीवी की तरफ मुंह भी नहीं किया, टीवी को देखता तक नहीं है, क्योंकि उसको पता है जो टीवी देखता है वो कभी टीवी में नहीं आता, और जो टीवी नहीं देखता एक दिन दुनिया उसको टीवी में देखती है। उन्होंने टीवी नहीं देख के टीवी नहीं देखने की। असफल लोग रोज बहाना बना बनाने। हाँ, हम लोग आधा घंटे बाद आवे मिले आपसे। हम तो गायत्री अभी इन्हीं के घर पे है, विजय शंकर जी है ना,
उन्हीं के घर विजय शंकर नहीं है, क्या बोलते हैं आपके हमारे गुड मॉर्निंग लीडर्स, क्या नाम है, हाँ? उमा शंकर जी मैं अजय चंद आपका होस्ट, आपका दोस्त था जो हमारे साथ। अलीगढ़ से बोल रहा हूँ। कोई चाय वो पी करके फिर हम निकले, फिर हमने कहा आपको शाम के 7 बजे की जूम मीटिंग में आप सभी प्रियजनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज किस चीज का हम सब फिर से इस प्लेटफॉर्म पे जमा हैं वो समझ गया हमारे और आज हुआ था वो एक ऐसा हाँ